Good morning, students. Today we are read class 7th history chapter 3rd, the Delhi Sultans. Now we will start this chapter. फर्स्ट पैसेज में ये हमें बताते हैं कि हमने प्रीवियस चैप्टर में कावेरी डेल्टा के किंगडम के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से लार्ज किंगडम था। वहाँ पर हमने इस चीज़ को नोटिस किया कि तब तक जो दिल्ली थी किसी की किंगडम की कैपिटल सिटी नहीं थी, और क्योंकि कैपिटल सिटी दिल्ली बना 12th सेंचुरी में। टेबल अगर हम पैसेज नंबर 2 की बात करें तो ये हमें एक टेबल के बारे में बता रहे हैं जो नेक्स्ट पेज पे आपको दिया गया है। यहाँ पर ये बताते हैं कि जो दिल्ली में फ़र्स्ट कैपिटल बनी, जो फर्स्ट कैपिटल किंगडम आया, जिन्होंने अपनी कैपिटल बनाया दिल्ली को, वो थे तोमर राजपूत। ठीक है, राजपूत घराने के लोग आए जिन्होंने डिफ़ीट किया था मिडिल 12th सेंचुरी में किनको, चौहान्स को उन्होंने डिफ़ीट किया था, जिनको चाहमान भी बोला जाता है, और वो अजमेर के थे। उनको डिफ़ीट करने के बाद वो दिल्ली पे अपना कब्ज़ा करके वहाँ पर रूल करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। उनके राज में दिल्ली एक कमर्शियल स्टेट बन गई, वहाँ पर रिच लोग रहने लगे। ठीक है, और नई नई बिल्डिंग्स, नए नए टेम्पल कंस्ट्रक्ट करवाए गए। उसके बाद एक चीज़ और बता दें कि वहाँ पर कॉइन्स मिंट किए जाते थे, इसके लिए उसको दिल्ली वाल भी बोला जाता था। अगर हम थर्ड पैसेज की बात करें तो दिल्ली एक ट्रांसफॉर्मेशन, दिल्ली एक अच्छी सिटी बन गया था, वास्ट एरिया बन गया था। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट था क्योंकि वहाँ पर, तो वहाँ पर अच्छी फाउंडेशन हो गई थी दिल्ली की। तो अगर हमको ये कह रहे हैं कि आपको अगर जो टेबल 1 दिया गया है उसमें 5 ऐसी डायनेस्टी चूज़ करनी है, देखनी है, जो आइडेंटिफाई करनी है जिनके नाम पर दिल्ली सुल्तान पड़ा। ठीक है, जिन्होंने इस डायनेस्टी को दिल्ली सुल्तान की नाम से फेमस किया, तो वो 5 डायनेस्टी मुस्लिम डायनेस्टी है। क्योंकि फर्स्ट पे तो अगर हम देखें, ठीक है, फर्स्ट पे तो आए राजपूत डायनेस्टी आई। ठीक है, ये राजपूत डायनेस्टी आई, लेकिन उसके बाद राजपूत के बाद आए तुर्क। तो तुर्क से लेकर ये खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी डायनेस्टी, ये 1 2 3 4 5, 1 नंबर ये 2 3 4 और 5, ये 5 डायनेस्टी हैं जो मुस्लिम डायनेस्टी हैं, इन्हीं के नाम पर पड़ा दिल्ली सुल्तान। ओके, क्लियर। आगे ये हमें लास्ट पैसेज में यहाँ पर ये बताते हैं कि वहाँ पर नई नई अच्छी बिल्डिंग्स बनाएगी जो आपको मैप 1 में देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे कि दिल्ली कुन्हा और जहाँपना, ये रहा दिल्ली और कुन्हा और जहाँपना, ये आपको मैप में दिया गया है। ठीक है, तो अभी हम इसका नेक्स्ट पेज डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आपको टेबल दिया गया है, ये आपको इसी तरीके से क्रोनोलॉजिकल वे में आपको ये याद करना होगा, तो आपको अच्छा अगर याद हो गया तो आगे का चैप्टर आपको अच्छे से बेटा समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट टेबल में ये बताते हैं कि सबसे पहले आई राजपूत डायनेस्टी, जिनका टाइम पीरियड था, तोमर डायनेस्टी आई। राजपूत की 2 डायनेस्टी ही आई, तोमर और चौहान्स। ठीक है, तोमर का टाइम पीरियड रहा 1165 में जो तोमर का राजपूत रहा, उनका जो फर्स्ट रूलर रहा वो था अनंगपाला, 1130 से लेकर 1145 तक। फिर आए चौहान, पृथ्वीराज चौहान आए 1175 से लेकर 1192 तक, 65 से 92 तक चौहान्स रहे। उसके बाद आती है अर्ली तुर्क्स डायनेस्टी। तुर्क में सबसे पहले आए कौन आए? कुतुबुद्दीन ऐबक आए 1206 से लेकर 1210 तक। फिर आए शमशुद्दीन इल्तुतमिश आए 1210 से लेकर 1236 तक। फिर आई रजिया 1236 से लेकर 1240। फिर आए गयासुद्दीन बलबन 1266 से लेकर 1287। उसके बाद आई खिलजी डायनेस्टी 1290 से लेकर 1320 तक इनका रूलिंग टाइम रहा। इसमें कौन आए? जलालुद्दीन खिलजी 1290 से लेकर 1296। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1360 तक। फिर आई तुगलक डायनेस्टी, इनका टाइम पीरियड रहा 1320 से लेकर 1414 तक। गयासुद्दीन तुगलक 1220 से लेकर 1320 से लेकर 1324 तक। फिर आए मोहम्मद तुगलक 1324 से लेकर 1351 तक। फिर आए फिरोज शाह तुगलक, ये इनका रहा 1351 से लेकर 1388 तक। ओके, उसके बाद आई सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी का टाइम पीरियड रहा 1414 से लेकर 1451 तक। ठीक है, यहाँ की अगर हम बात करें तो ये रही खिज़र डायनेस्टी। ठीक है, ये रहा खिज़र खान आए 1414 से लेकर 1421 तक। और लास्ट रहा लोधी डायनेस्टी। ठीक है, और लोधी डायनेस्टी में
बिलहोल लोधी आए, जिनका टाइम पीरियड रहा 1451 से लेकर 1489। सो क्लियर बेटा। चलिए नेक्स्ट पेज हम डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा हो गया पेज नंबर 32। यहाँ पर ये बताते हैं फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स। हमें दिल्ली सुल्तान के बारे में कहाँ से पता चलता है? अगर हम ये बात करें तो हमें कहाँ से पता चलता है? बिकॉज़ हमें काफ़ी सारी इंस्क्रिप्शन मिली हैं, कॉइन्स मिले हैं, आर्किटेक्चर प्रोवाइड करवाते हैं, काफ़ी सारी लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन हमें, स्पेशली हमें जो हिस्ट्री राइट की है जिसको बोलते हैं तारीख या तवारीख। ठीक है, तारीख बोलते हैं सिंगुलर वर्ड में, तवारीख बोलते हैं प्लूरल वर्ड में। और ये रिटन है पर्शियन लैंग्वेज में। लैंग्वेज हमें पता चल गई कि दिल्ली सुल्तान की लैंग्वेज कौन सी थी? पर्शियन लैंग्वेज। ठीक है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन का सारा काम इसी में होता था। ओके, तो आगे ये हमें 4 पिक्चर दी गई हैं। ठीक है, ओके, 4 पिक्चर्स में हमें क्या बताते हैं ये? अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर ABCD करके 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, जिनको आप अगर रीड करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जिसमें ए में ये बताते हैं प्रिपेयरिंग द पेपर को प्रिपेयर कर रहा है, इस तरीके से किया जाता है। फिर दिया गया राइटिंग टेक्स्ट को राइट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, और C नंबर में क्या कर रहा है? मेल्टिंग गोल्ड को मेल्ट कर रहा है। क्यों मेल्ट कर रहा है? क्योंकि हाईलाइट करते थे वो इम्पॉर्टेंट वर्ड को। उस टाइम पे हाईलाइटर नहीं था ना, अब तो हम हाईलाइटर का यूज़ कर लेते हैं। तो हाईलाइट किससे करते थे? वो गोल्ड को मेल्ट करके। और D में क्या कर रहा है? बाइंड अप कर रहा है उसको। जब उनकी बुक लिख के तैयार हो जाती थी, हिस्ट्री लिख के तैयार, जो कुछ भी वो लिखते थे, जब वो तैयार हो जाता था उसको बाइंड अप कर दिया जाता था बेटा। तो इसका हम ये वाला पैसेज देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर क्या बताते हैं ये हमें कि जो ऑथर होते थे तवारीख के, वो काफ़ी लर्न मैन होते थे। ठीक है, लर्न मैन में जैसे आ जाते थे एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम करते थे, पोइट, स्कैटरीज, ठीक है, कोटीज, ठीक है। तो ये सारे लर्न मैन जो कोर्ट में रहते थे, कोर्ट का काम करते थे, वो सारे हिस्ट्री को राइट करने का काम करते थे। ठीक है बेटा, और ये सभी लोग जो हैं इम्पॉर्टेंट थे रूलर के, उनको एडवाइस भी किया करते थे वो, कि कौन से इवेंट्स हैं उनको रिकाउंट करते थे। रिकाउंट करने के बाद उनको एक क्रॉनिकल वे में उनको लिखा करते थे, और जो राजा होता था या रूलर होता था उसको ये एडवाइस भी करते थे। अभी हम बात कर लेते हैं द सर्कल ऑफ जस्टिस की। ठीक है जी, द सर्कल ऑफ जस्टिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें बताते हैं ये कि आपको हमें एक अकाउंट मिला है। अकाउंट मीन्स हमें किसी की राइटिंग लिखी हुई मिली है। ठीक है, जिसमें हमें ये सर्कल ऑफ जस्टिस का मीनिंग बताया गया है। ठीक है, जो किसने लिखा है? फ़क्र मुद्दवीर ने लिखा है 13वीं सेंचुरी में। किसने लिखा है? फ़क्र मुद्दवीर ने 13वीं सेंचुरी में लिखा है, जिसमें ये बताते हैं कि एक किंग जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता किसके बिना? सोल्जर के बिना। और सोल्जर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे किसके बिना? अपनी सैलरी के बिना। और सैलरी उनको कहाँ से मिलेगी? रेवेन्यू से। रेवेन्यू कौन देगा? पीजेंट देंगे। पीजेंट रेवेन्यू कब पे करेंगे? जब वो प्रॉस्पेरस होंगे, मतलब वो खुशहाल होंगे, उनको हर तरीके का न्याय मिलेगा, हैप्पी होंगे। तो ये एक सर्कल बना हुआ है जस्टिस का, ये सभी लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। चलिए हम नेक्स्ट पेज भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमें बताते हैं ये कि कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल इन माइंड। ये कुछ एडिशनल डिटेल हमें दी गई है यहाँ पर। ये फर्स्ट पॉइंट में ये बताते हैं कि जो ऑथर होते थे तवारीख के, वो रहते थे बड़ी बड़ी सिटीज़ में। जैसे दिल्ली में रहते थे वो, विलेज में तो कभी कभी ही जाते थे या कभी कभार ही वहाँ पर विज़िट करने के लिए जाते थे। सेकंड पॉइंट में ये हमें बताते हैं कि हमें जो भी हिस्ट्री मिली है, ठीक है, वो जो भी लिखते थे वो क्यों लिखते थे हिस्ट्री को? ताकि उनको रिच रिवार्ड मिल सके। किसकी तरफ से? किंग की, सुल्तान की तरफ से। और थर्ड में ये कहते हैं कि वो एडवाइस भी करते थे रूलर को, उनको आइडियल, ताकि वो अच्छे तरीके से वो रूल कर सकें। और वो बताते थे कि बर्थ राइट होता है, रूलर का ये बर्थ राइट है कि वो रूल करे। मतलब एक राजा है, उसके घर में जो भी आने वाले लोग बच्चे पैदा हो रहे हैं, मतलब एक किंग का जो बच्चा है, ठीक है, वो पैदा हो रहा है, या उसके बाद उसके आगे जो पूरी फैमिली है, तो वो उन्हीं की मतलब बर्थ राइट है कि वही रूल करेंगे। इसके अलावा कोई और लोग वहाँ पर रूल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको बर्थ राइट दिया भी गया है कि यहाँ पर ये बताते हैं कि
फॉर एग्ज़ाम्पल वो पीपल जो बिलीव करते हैं वो नोबल फैमिली में पैदा हुए हैं, बड़ी बड़ी फैमिली में जो पैदा हुए हैं वही गवर्न करेंगे, वही रूलर बनेंगे। नेक्स्ट एक आपको और वर्ड दिया गया है यहाँ पर, जेंडर डिस्टिंक्शन। जेंडर डिस्टिंक्शन क्या होती है बेटा? यहाँ पर ये बताते हैं कि ये हमें वुमेन और मैन में डिफरेंस बताते हैं। ठीक है, ये बताते हैं कि जो वुमेन है वो सबॉर्डिनेट होती है मैन की, मतलब वुमेन खुद कुछ नहीं कर पाएगी, वो सिर्फ एक सहायक के रूप में होती है। ठीक है, तो ये अब दोनों मीनिंग क्लियर हो गई। और हम इस पैसेज की बात कर ले रहे हैं। ये बताते हैं कि 1236 में जो सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर थी रजिया सुल्तान, वो एक रूलर बनी, आप सबको पता ही है। तो एक क्रॉनिकल हुए हैं, कौन है? मिनाज़-ए-सिराज। वो बताते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा एबल थी, क्वालिफाइड थी अपने चारों ब्रदर से, बट वो कंफर्ट नहीं रही क्वीन बन के, उसको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया और जल्दी ही उसको उसके थ्रोन से हटा दिया गया। कब हटा दिया गया? 1240 को। अब यहाँ पर एक पर्सनल राय दी गई है हमें, ठीक है, किसकी? मिनाज़-ए-सिराज के थॉट दिए गए हैं अबाउट रज़िया सुल्तान। तो ये बताते हैं कि जो रज़िया सुल्तान क्वीन बनी, ये एक सोशल ऑर्डर के ख़िलाफ़ था, आइडियल सोशल ऑर्डर के ख़िलाफ़ था। कि ये ऑर्डर किसने क्रिएट किया? गॉड ने क्रिएट किया। मतलब जिसमें वो बताते हैं कि वुमेन जो है सबॉर्डिनेट तो हो सकती है, ठीक है, मैन की, बट वो खुद अपने आप से रूल नहीं कर सकती। तो ये बताते हैं कि गॉड ने एक रजिस्टर क्रिएट किया हुआ है। देखो ये बता रहे हैं कि गॉड ने एक रजिस्टर लगाया हुआ है, जिस रजिस्टर में उन्होंने फर्स्ट कॉलम में नेम लिखा मैन का, ठीक है, और उसके अंडर एक कॉलम बनाकर लिखा वुमेन को। ये एक बड़ी मतलब उनकी पर्सनल राय है। चलो ठीक है, ऐसा वैसे कुछ नहीं होता। तो आगे ये बताते हैं कि इंस्क्रिप्शन में या कॉइन्स में जो रजिया है मेंशन किया है उसने अपने आप को कि वो सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर है, और उसने अपना जो है टाइम पीरियड वहाँ पर मेंशन किया। एक इसके अलावा एक और हमें कंट्रास्ट में एक और क्वीन की हमें स्टोरी देखने को मिलती है, रुद्रमा देवी की, जिसका रूलिंग टाइम रहा 1262 से लेकर 1289 तक। ठीक है, और ये जो रही है, ये आंध्र प्रदेश के एक पार्ट वारंगल में, ठीक है, ये एक वहाँ की रूलर रही हैं। तो इन्होंने भी, इनके बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ ये क्या बताई है कि इन्होंने इंस्क्रिप्शन में अपना नेम चेंज कर दिया था, क्योंकि एज ए वुमेन रूलर इनको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा होगा शायद, इसीलिए इन्होंने अपना नेम जो है वो चेंज करके एज ए मैन अपने आप को रिप्रेजेंट किया। एक और स्टोरी है, अनदर क्वीन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, दीदा। ठीक है, दीदा जो एक रूल करती थी कश्मीर में 980 से लेकर 1003 तक, और इन्होंने अपना टाइटल जो था दीदी मतलब एल्डर सिस्टर, जिसको हम कहते हैं कि वो बड़ी अपने अफेक्शनेट होती है, अपने लव करती है अपने सभी मतलब ब्रदर सिस्टर्स को, ये उसका सब्जेक्ट रहा। तो बेटा आई होप आपको ये फर्स्ट 4 पेज जो हमने इस चैप्टर के रीड किए हैं ये आपको समझ में आगे होंगे। तो बाकी का चैप्टर हम पार्ट 2 वीडियो जो हमारी आएगी इसी चैप्टर की, उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।